प्रिंटिंग प्रेस एक क्रांति की शुरुआत। यह एक ऐसा आविष्कार था जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। 15वीं शताब्दी में जर्मनी में जोहानस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। यह आविष्कार मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस आविष्कार ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लोग पहली बार सस्ते और आसानी से उपलब्ध किताबों का आनंद ले सकते थे। इससे पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, जो बहुत महंगी और रेयर होती थी। केवल अमीर और शक्तिशाली लोग ही इन्हें खरीद सकते थे। प्रिंटिंग प्रेस ने सब कुछ बदल दिया। अब किताबें जल्दी और सस्ते में छापी जा सकती थीं, जिससे ज्ञान का प्रसार तेजी से होने लगा। अब किताबें जल्दी और सस्ते में छापी जा सकती थीं। यह एक अद्वितीय परिवर्तन था जिसने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। गुटेनबर्ग ने मूवेबल टाइप का यूज किया, जिससे प्रिंटिंग और भी आसान हो गई। यह तकनीक इतनी प्रभावी थी कि इसे सदियों तक उपयोग में लाया गया। इससे किताबें आम लोगों तक पहुंचने लगीं। अब हर कोई ज्ञान और सूचना तक पहुंच सकता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। यह एक नए युग की शुरुआत थी। प्रिंटिंग प्रेस ने शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। ज्ञान और सूचना अब पहले से कहीं ज्यादा सुलभ हो रहे थे। पुस्तकालयों में किताबों की भरमार हो गई और लोग पढ़ने के लिए उत्सुक हो गए। शुरुआती प्रभाव, धार्मिक पुस्तकों का प्रसार। प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहला और जरूरी प्रभाव धार्मिक किताबों के प्रसार पर पड़ा। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पहले धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपियां हाथ से बनाई जाती थीं, जो एक बहुत ही धीमी और महंगी प्रक्रिया थी। बाइबल जैसी धार्मिक पुस्तकें अब बड़े पैमाने पर छापी जा सकती थीं। इससे न केवल इन पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ी, बल्कि उनकी कीमत भी कम हो गई, जिससे अधिक लोग इन्हें खरीदने और पढ़ने में सक्षम हो सके। इससे पहले ये पुस्तकें सिर्फ चर्च और अमीर लोगों के पास होती थीं। आम जनता के लिए इनका अध्ययन करना लगभग असंभव था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस ने इस स्थिति को बदल दिया। अब आम लोग भी इन्हें पढ़ सकते थे। धार्मिक पुस्तकों की पहुंच आम लोगों तक होने से समाज में एक नई जागरूकता आई। लोग अपने धर्म के बारे में अधिक जानने लगे और धार्मिक चर्चाओं में भाग लेने लगे। इससे धार्मिक शिक्षा का प्रसार हुआ और लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी। धार्मिक ग्रंथों के व्यापक प्रसार ने समाज में एक नई धार्मिक चेतना को जन्म दिया। प्रिंटिंग प्रेस ने धार्मिक सुधार आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। यह आंदोलन धार्मिक संस्थाओं की शक्ति और अधिकार को चुनौती देने के लिए शुरू हुआ था। मार्टिन लूथर जैसे धर्म सुधारक अपने विचारों को प्रिंटिंग प्रेस के जरिए लोगों तक पहुंचा पाए। उनके विचारों ने धार्मिक सुधार की लहर को जन्म दिया, जिसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। यह धार्मिक एकाधिकार को चुनौती देने का एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रिंटिंग प्रेस ने न केवल धार्मिक पुस्तकों का प्रसार किया, बल्कि समाज में एक नई सोच और विचारधारा को भी जन्म दिया। ज्ञान का डेमोक्रेटाइजेशन, सभी के लिए शिक्षा। प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान के डेमोक्रेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। अब ज्ञान किसी खास वर्ग की बपौती नहीं रहा। किताबें सस्ती होने से आम लोग भी इन्हें खरीद सकते थे। साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई और लोगों में पढ़ने का चाव बढ़ा। अलग अलग विषयों पर किताबें मिलने से लोगों का ज्ञान बढ़ा। नए विचार और अवधारणाएं फैलने लगी। यह बदलाव समाज के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। ज्ञान के प्रसार ने लोगों को ज्यादा जागरूक, इन्फॉर्म्ड और सशक्त बनाया। वैज्ञानिक क्रांति का आधार, नए विचारों का प्रसार। प्रिंटिंग प्रेस ने वैज्ञानिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक अपने शोध और खोजों को पुस्तकों और पत्रिकाओं के जरिए शेयर कर सकते थे। इससे वैज्ञानिक ज्ञान तेजी से फैला। नए विचारों और सिद्धांतों का आदान प्रदान होने लगा। इससे वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों को गति मिली।
कोपर्निकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के काम को प्रिंटिंग प्रेस ने दुनिया भर में पहुंचाया। यह वैज्ञानिक प्रगति का एक सुनहरा दौर था जिसकी नींव प्रिंटिंग प्रेस ने रखी थी। सेक्शन 5, शिक्षा प्रणाली में बदलाव, पुस्तकों की सुलभता। प्रिंटिंग प्रेस ने शिक्षा प्रणाली को भी बदल दिया। पुस्तकों की सुलभता ने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। पहले शिक्षा सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से ही दी जाती थी। अब स्कूल और यूनिवर्सिटी खुलने लगे जहां किताबों का उपयोग पढ़ाई के लिए किया जाने लगा। छात्रों को अलग अलग विषयों पर किताबें मिलने लगीं। इससे शिक्षा का स्तर और क्वालिटी में सुधार हुआ। नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिलने से समाज का विकास तेज हुआ। ये बताता था। सेक्शन 6, आधुनिक मीडिया का उदय, समाचार पत्रों का जन्म। यह एक ऐसा समय था जब सूचना का प्रसार सीमित था और लोग घटनाओं की जानकारी के लिए मौखिक या लिखित संदेशों पर निर्भर थे। प्रिंटिंग प्रेस ने आधुनिक मीडिया के उदय में अहम भूमिका निभाई। इसके आविष्कार ने न केवल पुस्तकों और दस्तावेजों की छपाई को आसान बनाया, बल्कि समाचार पत्रों के जन्म का मार्ग भी प्रशस्त किया। समाचार पत्रों का जन्म नीचे मन में प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही संभव हो पाया। पहले समाचार पत्रों ने समाज में एक नई क्रांति की शुरुआत की, जिससे लोग ताजा खबरों और घटनाओं से अवगत हो सके। अब खबरें और घटनाओं की जानकारी तेजी से लोगों तक पहुंच सकती थी। समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना का प्रसार व्यापक और सुलभ हो गया। इससे लोगों को ताजा घटनाओं की जानकारी मिलने लगी और उनमें जागरूकता आई। समाचार पत्रों ने समाज में एक नई जागरूकता और समझ का विकास किया। समाचार पत्रों ने जनमत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न केवल खबरें देते थे, बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों पर लोगों की राय भी बनाते थे। सरकारों और नेताओं की जवाबदेही तय करने में भी इनका रोल अहम रहा। समाचार पत्रों ने नेताओं और सरकारों की नीतियों की आलोचना कर उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया। यह प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी की दिशा में एक बड़ा कदम था। समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत मंच प्रदान किया, जिससे समाज में एक नई सोच और दृष्टिकोण का विकास हुआ। सेक्शन 7, सामाजिक सुधारों का जरिया, जनमत का निर्माण। प्रिंटिंग प्रेस सामाजिक सुधारों का एक अहम जरिया बन गया। समाज सुधारक अपने विचारों को प्रिंटिंग प्रेस के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते थे। दास प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में प्रिंटिंग प्रेस का बड़ा योगदान रहा। इससे जनमत जागरूक हुआ और सामाजिक सुधारों को गति मिली। प्रिंटिंग प्रेस ने महिलाओं, दलितों और दूसरे वंचित वर्गों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। यह एक न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित समाज बनाने की दिशा में एक अहम कदम था। सेक्शन 8, सांस्कृतिक एकीकरण, भाषा और साहित्य का विकास। प्रिंटिंग प्रेस ने सांस्कृतिक एकीकरण में भी अहम भूमिका निभाई। अलग अलग भाषाओं में साहित्य का प्रकाशन होने लगा। इससे अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के करीब आए। भाषा और साहित्य के विकास को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय भाषाओं के विकास में प्रिंटिंग प्रेस का बड़ा योगदान रहा। इससे राष्ट्रीय चेतना को बल मिला और देश को एक सूत्र में पिरोने में मदद मिली। यह एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। सेक्शन 9, दीर्घकालिक प्रभाव, सूचना युग का मार्गदर्शन। प्रिंटिंग प्रेस का दीर्घकालिक प्रभाव आज भी हम पर दिखाई देता है। इसने सूचना क्रांति का रास्ता खोला। आज हम जिस सूचना युग में जी रहे हैं, उसकी नींव प्रिंटिंग प्रेस ने ही रखी थी। इंटरनेट और डिजिटल तकनीक प्रिंटिंग प्रेस के ही विकसित रूप हैं। ज्ञान और सूचना तक आसान पहुंच ने समाज को और भी लोकतांत्रिक और प्रगतिशील बनाया है। यह एक ऐसी विरासत है
जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सेक्शन 10, निष्कर्ष, ज्ञान की शक्ति, प्रिंटिंग प्रेस का वरदान। प्रिंटिंग प्रेस मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। इसने ज्ञान की शक्ति को आम लोगों तक पहुंचाया और दुनिया को बदल दिया। इसने शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, संस्कृति और समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज जब हम सूचना के इस युग में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमें प्रिंटिंग प्रेस के योगदान को याद रखना चाहिए और उसके द्वारा दी गई ज्ञान की शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। नमस्कार। इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और भी ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।